हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी कहानियों की दुनिया में। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है मेरी खुशियों की तलाश आज पूरी हो गई। सुबह के 10 बज रहे थे। बच्चों को स्कूल, पति को ऑफिस भेजकर और अपने सास ससुर को नाश्ता खिलाकर मैं नीता अपने लिए 5 मिनट निकालकर बालकनी में चाय पीने बैठी थी कि देखा पास वाले घर में से नई किराएदारनी बाहर आई। अभी कुछ दिन पहले ही वह लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे। गजब की चमक थी उस औरत के चेहरे पर, जैसे हर महीने हजारों रुपए का फेशियल कराती हो। चेहरे पर हमेशा 36 इंच की बड़ी सी मुस्कान रहती थी उसके। मैंने बालकनी से लगे हुए कांच की तरफ अपना चेहरा घुमाकर देखा। चेहरे पर 12 बज रहे थे। बुझा सा चेहरा, बाल बिखरे, बिना दुपट्टे का सूट, न कानों में न गले में कुछ पहन रखा था। ऐसा नहीं है कि घर में बहुत कमी थी, बस मन ही नहीं होता था। फिर सोचा मेरे कैसे चमक आएगी, मेरे पास कौन सा फेशियल कराने का टाइम और फालतू पैसा है। इतने में ही उसका पति बाहर आया। दिखने में बड़ा ही खुशमिजाज लगता था। लगता है किसी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में कार्यरत है। पैसे की तो कोई कमी लगती ही नहीं है। वहीं हमारे इनके सर से लेकर पांव तक सफेद बाल उग चुके हैं। पैसा टका भगवान की दया से इतना ही था कि कमी की कोई बात नहीं, लेकिन पैसों का कोई पेड़ नहीं उगा हुआ था। उसके पास तो बच्चों की भी कोई जिम्मेदारी नहीं दिख रही, क्योंकि कभी कोई बच्चा दिखता ही नहीं था। और मेरे मेरे तो शादी के अगले 3 साल में ही 2 बच्चे हो गए थे। उसके घर पर एक बूढ़ी औरत दिन भर जरूर दिखाई देती थी। शायद उसकी सास होगी। दिखने में बड़े ही सरल स्वभाव की दिखती है। इसका मतलब सास का भी कोई झंझट नहीं है। मुझे तो सास ससुर के साथ 2 नंदी भी निभानी पड़ती हैं। हाय रे मेरी किस्मत। क्या गजब जीवन है उस औरत का। सब कुछ कितना व्यवस्थित है। एकदम अपनी मर्जी की जिंदगी जीती है। और यहाँ देखो, सुबह से शाम तक परिवार के लिए ही काम करते रहो। खुद के लिए तो जैसे समय मिलता ही नहीं था। सुबह उठने से ही मम्मा मम्मा की पुकार शुरू हो जाती है। फिर सारा काम करके बच्चों को स्कूल भेजो तो अगली फरमाइश पतिदेव की चालू हो जाती है। कभी मोजे कहाँ है तो कभी तौलिया, और कभी मेरा बनियान कहाँ है। बस यही सब काम करते करते सारी सुबह निकल जाती है। नाश्ता बनाओ, फिर सास ससुर को नाश्ता कराओ। ये जीवन जीते जीते पूरे 15 साल हो गए हैं। शनिवार रविवार पतिदेव की छुट्टी होती तो काम दुगना हो जाता है। किसी काम में हाथ बटाने की बजाय 2 फरमाइशें बढ़ाकर ही बताते हैं। शरीर देखो तो फूलकर ऐसा हो गया है कि नीता में से एक और नीता बाहर निकल आए। कुल मिलाकर मुझे मेरे जीवन में दुख के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। लगता था कि घर की मालकिन नहीं, कोई नौकरानी हूँ। इतने में ही आवाज आई, अरे नीता, खाना कब बनाएगी? तेरे पापा को दवाई लेनी है। हाँ मम्मी, आ गई। अपने ख्यालों को झटकते हुए और पैर पटकते हुए वहां से चल दी मेरी स्थायी जगह, मतलब मेरी रसोई में। रोज उस औरत को मैं उसके पति को ऑफिस भेजते हुए देखती। हर शनिवार रविवार भी दोनों कहीं ना कहीं साथ में घूमने निकल जाते हैं। उन्हें इतना खुश देखकर अपने आप को बिना घी के सूखी सूखी रोटी की तरह पाती, और उसकी घी से चुपड़ी रोटी की तरह। रोज रोज एक ही समय पर देखने की वजह से अब हम दोनों थोड़ी थोड़ी मुस्कान एक दूसरे को देने लगे थे। एक दिन हमारे घर सुंदर कांड का पाठ था। ऐसे में कॉलोनी की सभी औरतों को बुलावा देने मुझे जाना था। दिन के 2 बज रहे थे। एक बार को तो लगा कि क्या पता वह किराएदारनी सो रही हो, लेकिन फिर मैंने सोचा मुझे कब बाद में वक्त मिलेगा। सो रही होगी तो आज उठा दूंगी। वैसे भी बड़े ऐश की जीवन जीती है। और मैंने घंटी बजा ही डाली। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, उसके हाथों में से दवाई की गंध आ रही थी। मैंने पूछा, आप कोई जरूरी काम कर रही हैं? बाद में आऊं? अरे नहीं नहीं, वह तो मैं आंटी के जरा दवाई लगा रही थी। उनके पैर में दर्द रहता है ना। आइए ना आप, मेरा नाम टीना है। रोज आपको देखकर मुस्कान ही पास होती थी। आज आपके सम्मुख मिलने का मौका मिल गया, बड़ा अच्छा लगा। टीना बोली, हाँ मैं भी आपको रोज देखती हूँ। बड़े ही तरीके से जीवन जीती हैं आप अपना। मन ही मन आपकी बहुत प्रशंसा करती हूँ मैं। अब उससे यह तो नहीं कह सकती थी कि उसके जीवन से चिढ़ती हूँ। खैर आगे कहा, वह हमारे घर में सुंदरकांड का पाठ है। आपको और आंटी को जरूर आना है। इस पर मैं बोली, आंटी के तो पैर में दर्द रहता है, मैं जरूर से आ जाऊंगी थोड़ी देर के लिए। ज्यादा देर में आंटी को अकेला नहीं छोड़ सकती। इस पर उसने कहा, आप बार बार आंटी क्यों कह रही हैं? यह आपकी सास नहीं है क्या? तो वो बोली, नहीं, वह वरुण और मेरे, हम दोनों के ही माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे। हम तो एक अनाथालय में बड़े हुए हैं। वहाँ आंटी भी रहती थी। इनकी वहाँ ढंग से देखभाल नहीं होती थी, इसलिए हम उनको अपने साथ अपने घर ले आए। अच्छा,
मेरे मुंह से केवल इतना ही निकला। सोचकर बड़ा दुख हुआ कि बचपन से ही इनके माँ बाप नहीं थे। तो आपके बच्चे? जी, वे शादी को 10 साल हो गए, लेकिन मेरे कुछ समस्या है, इस वजह से हमारे बच्चे नहीं हो पाते हैं। इस साल हम बच्चा गोद लेने की सोच रहे हैं। ओह, हे भगवान, अपने बच्चे भी नहीं हैं। मैं फिर सोच में पड़ गई। आप लोग कहाँ से हैं और यहाँ क्यों रहने आए? मैंने फिर जिज्ञासावश एक और प्रश्न पूछा। पहले तो हम शहर से दूर एक छोटी सी जगह पर रहते थे, लेकिन फिर इनका तबादला शहर में हो गया। इस वजह से हम यहाँ आए हैं। हर शनिवार रविवार हम उसी अनाथालय में जाते हैं, वहां पर रहने वाले लोगों की सेवा करने के लिए। तो भैया किसी कंपनी में ऊंची पोस्ट पर कार्यरत लगते हैं। सोचा अब कम से कम यहाँ पर तो हाँ ही भरेगी। नहीं नहीं, वह तो सेल्स मैनेजर है। वह क्या है ना कि काम ही ऐसा है कि सुबह सुबह ढंग से तैयार होकर ही निकलना पड़ता है। कहकर वे तेज हंस पड़ी। मेरे मुंह से अब कोई प्रतिक्रिया निकल ही नहीं रही थी। जैसा मैंने सोचा था वैसा उसके जीवन में कुछ नहीं था। शायद कभी कुछ नहीं था। ना माँ बाप, ना बच्चे, ना कोई अपना सिवाय पति के। फिर भी इतनी खुश। मैं फिर बोली, परिस्थितियां ऐसी थी, यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मानना पड़ेगा, आप बड़ी ही खुश और संतुष्ट नजर आती हैं अपने जीवन से। मेरे ये कहने के बाद जो उसने बोला, वह जवाब मेरी आशा के एकदम विपरीत था। बोली, भाभी, खुशी और संतुष्टि तो मन से निकल कर आती है। मुझे और वरुण को दोनों को ही बचपन से ही माँ बाप का साया नहीं मिला। शायद परिस्थितियों ने ही मुझे और वरुण को खुश रहना सिखा दिया। पहले माँ बाप का साया नहीं मिला, बाद में बच्चों की खुशी। यह तो भगवान की मर्जी थी। लेकिन जो हमारे हाथ में है, उतना जीवन तो हम खुशी खुशी जी ही सकते हैं। मैंने कई औरतों को देखा है, जिनके पास घर, पति, बच्चा, घर में बड़े सब होते हुए भी वह अपने जीवन में बहुत सी शिकायतें लेकर घूमती हैं और अपना जीवन उन शिकायतों में ही पास कर देती हैं। लेकिन मैंने और वरुण ने अपना यही नियम बना रखा है कि हमें हर हाल में खुश रहना है, क्योंकि जिंदगी बार बार नहीं मिलती है। इस जिंदगी में हमें बहुत कुछ करना है। छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज करके हम पता नहीं किन बड़ी खुशियों के पीछे भागते रहते हैं और उसकी तलाश में अपना वर्तमान भी भुला बैठते हैं। कहते कहते टीना भावुक हो गई। अरे भाभी, मैं तो कुछ ज्यादा ही भावुक हो गई। छोड़िए ना मेरी बातों को। आप जाइए, कार्यक्रम की तैयारी कीजिए। मैं वक्त पर जरूर आ जाऊंगी। टीना के घर से मेरे घर के मात्र 10 कदमों का ही फैसला था, लेकिन वह 10 कदम मुझे 10 साल जैसे लग रहे थे। हर एक कदम पर मैं अपने आप को समझने की कोशिश कर रही थी। कितना बड़ा अंतर, कितनी भिन्नता है उसकी और मेरे जीवन में। सब कुछ तो दिया है भगवान ने मुझे। इतने अच्छे माँ बाप, उसके बाद सास ससुर, प्यार करने वाला पति, खुद के अपने बच्चे। फिर भी मैं खुद के ही परिवार का काम करने में इतनी थकान महसूस करती हूँ। खुशी को हमेशा दूसरों के जीवन में ही तलाशती रही। खुशी की तलाश में कभी भगवान के लिए, अपने आशीर्वादों के लिए धन्यवाद ही नहीं दिया। और यह लड़की, इसके खुद का कोई रिश्तेदार नहीं, इसके बावजूद यह उन रिश्तों को निभाने में ही लगी रहती है। कहाँ पैदा हुई, कहाँ इसने जीवन जिया, और अब ये कहाँ आकर अपना जीवन व्यतीत कर रही है। लेकिन इतनी खुश, इतनी संतुष्ट। ये शायद मेरी ही कमी थी। आज टीना से मिलकर मैं अपने आप को बदलने का निर्णय ले चुकी थी और अपने घर में खुद को नौकरानी नहीं, एक मालकिन समझकर प्रवेश कर रही थी। अब से मैं मेरे काम को बोझ समझकर नहीं, अपना दायित्व समझकर खुशी से करूंगी। शायद मेरी खुशियों की तलाश आज पूरी हो गई थी। मैं भगवान को दिल से धन्यवाद दे रही थी कि उन्होंने आज मेरी आंखें खोल दी। सच में दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों को देखते हुए अपने जीवन में जो है उसके बारे में, उसको भोगना, उसमें खुश रहना भूल जाते हैं, बल्कि अपने आप को दूसरों के मुकाबले में कमतर समझते हैं और दुखी ही रहते हैं कि पता नहीं हम इतने खुश क्यों नहीं हैं, पता नहीं उनके जैसा घर, दूसरों के जैसा परिवार मेरा क्यों नहीं है। लेकिन हमें ईश्वर को इस बात का धन्यवाद देना चाहिए, जो कुछ उसने हमें दिया, ये शरीर, ये आंखें, ये हाथ पैर, ये परिवार, ये बच्चे, जो भी ईश्वर ने हमें दिया है, हमें उसका धन्यवाद देना चाहिए और अपने जीवन में खुशियां बटोरनी चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी दोस्तों? इसके बारे में अपने विचार मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और एक बार फिर से मैं आपको कह दूं, अगर आपको ये कहानियां पसंद हैं तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।